तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक उस इंसान को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। मतलब कि ऐसे पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, ताकि अगर उन्हें कोई भी किसी गलत इंटेंशन से टच करें तो वह कॉन्फिडेंटली आकर आपको बता सके। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है महाराष्ट्र में रहने वाली एक 8 साल की छोटी बच्ची और उसकी फैमिली के बारे में। तो उस बच्ची के फादर दुबई में जॉब करते थे और वह साल में एक आध बार ही घर आते थे। उस बच्ची की जो माँ थी वो एक हाउस वाइफ थी और उनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रही थी उस दिन के पहले तक। तो हुआ कुछ ऐसे। एक दिन वह छोटी बच्ची स्कूल से जल्दी घर आ जाती है और उसकी माँ घर पर नहीं होती, तो पड़ोस में रहने वाले एक अंकल उस बच्ची को अपने घर में बुला लेते हैं और उसे एक गलत इंटेंशन से टच करने लगते हैं। वह बच्ची रेसिस्ट करना चाहती है, पर वह इतनी ज्यादा डर जाती है कि वह अंकल को अपोज प्रपोज नहीं कर पाती और अंकल उसके साथ एक घिनौना काम करते हैं जिसे मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता जब तक उस बच्चे की माँ घर नहीं आ जाती। अंकल उसके साथ जो मन मर्जी आए वो करते हैं और जब उस लड़की की माँ घर पर आती है तो वो जो अंकल हैं वो लड़की को घर भेज देते हैं, डरा के कि अगर इस चीज के बारे में तुमने अपनी माँ या किसी और को बताया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो बच्ची इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो इस चीज के बारे में अपनी माँ को नहीं बताती, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा सहम जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और वो काफी चुप चुप और गुमसुम सी रहने लगती है। उसके बाद काफी दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। फिर एक दिन आता है जिसमें बच्चे की माँ फिर से घर से चली जाती है। वो अंकल उस लड़की को अपने घर पर बुला लेते हैं। बच्ची डर के मारे उनके घर पर चली जाती है और इस बार वो अंकल बच्ची को कुछ खाने के लिए देते हैं और बच्ची डर की वजह से उसे अपोज नहीं कर पाती और खा लेती है। और जैसे ही बच्ची उस चीज को खाती है उसकी बॉडी में कुछ अलग तरीके से फीलिंग आने लगती है और वह अपनी बॉडी में कुछ अलग तरीके का महसूस करती है। अब उसे अंकल की हुई हरकतें पसंद आने लगी थी। वह अंदर से अपोज करना चाहती थी, बट उसकी बॉडी का ऐसा रिएक्शन था कि वह खुद भी वही सब चाहती है। दरअसल अंकल ने उस बच्ची को एक टेबलेट दी थी, जिस टेबलेट के सेवन से किसी इंसान में सेक्सुअल एक्टिविटी करने की तमन्ना जाग पड़ती है। सो अंकल उस बच्ची को रेगुलर बेसिस पर टेबलेट देने लगे और बच्ची भी वह सब चीज एंजॉय करने लगी। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वह लड़की भी इस फिराक में रहती कि कब उसकी माँ घर से जाए और अंकल उसे अपने पास बुलाया और उसे वह टेबलेट खिलाकर उसके साथ जो मन करता है वह करे। और धीरे धीरे वह लड़की सेक्स एडिक्ट हो गई, जिसके बारे में उस बच्ची को भी नहीं पता था। और यह सिलसिला तकरीबन 5-6 साल तक चला और 5-6 साल तक यह अंकल उसके साथ दरिंदगी की हर हद पार करता रहा और बच्ची को इस चीज के बारे में कोई समझ नहीं थी। अब वह बच्ची 14-15 साल की हो गई थी और अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर तब तक वो इस चीज में इतनी बुरी तरीके से डूब चुकी थी कि अब वो इन चीजों को एंजॉय करने लगी थी। और अंकल उस लड़की को जो टैबलेट देता था उसकी वजह से उस लड़की को एक बीमारी हो चुकी थी और बीमारी का नाम था न्यूरोमेनिया। अब इस बीमारी में क्या होता है कि जिस भी इंसान को यह बीमारी होती है तो वो सेक्सुअली एडिक्टेड होता है और उसका 24 घंटे किसी के साथ इंटीमेट या सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन करता है। अब वो लड़की ना चाहते हुए भी एक सेक्स एडिक्ट बन चुकी थी और इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेस रहती थी। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई, 15-16 साल की, तो उसमें अब थोड़ी हिम्मत आई और कॉन्फिडेंस आया और उसने वो चीज़ अपनी माँ के साथ शेयर करें और अपनी माँ को बताया कि जो साथ वाले अंकल है वो उसने उनके साथ ये गंदा काम किया है और उसे एक टेबलेट रेगुलरली खिलाते हैं जिसको खाने के बाद उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। पर उसकी माँ ने मानो उस लड़की की बात को अनसुनी कर दिया, जैसे कि सुना ही ना हो, और उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। मानो कि ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ चाहती है कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और वह वैसा ही इंसिडेंट चलता रहा। बट फाइनली इस चीज के ऊपर एक्शन उसकी माँ ने लिया। दरअसल हुआ यह कि वह लड़की किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई और जब 2-3 दिन के बाद भी वह लड़की वापस नहीं आई तो उसकी माँ ने पुलिस में थक हार के कंप्लेंट कर दी। तो पुलिस ने तहकीकात उस लड़की के घर से ही स्टार्ट करी और उसके कमरे को अच्छी तरह खंगाला। उसके अंदर एक डायरी निकली जिसके अंदर उस लड़की ने अपने साथ हुई हर छोटी बात को लिखा हुआ था
कि कैसे उस अंकल ने उसे सेक्सुअली एडिक्ट कर दिया और वह ना चाहते हुए भी उसमें बुरी तरह फंस गई और बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो पुलिस ने जाकर उस अंकल को और उसकी वाइफ को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करनी स्टार्ट करी। और उसके बाद एक हैरानी वाली बात निकल कर आई कि इस सब इंसिडेंट के बारे में उस अंकल की वाइफ को भी अच्छे से पता था, बट उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की या उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। हो सकता है उस अंकल ने अपनी वाइफ को भी डरा के रखा हो। तो जब यह सारा माजरा सामने आया तो पुलिस ने उस अंकल को और उनकी वाइफ को जेल में डाल दिया और बाद में पुलिस ने उस लड़की को भी ढूंढ निकाला और उस लड़की से बातचीत के दौरान पता चला कि वो जो अंकल है अब वो बूढ़े हो चुके थे और उस लड़की के सेक्सुअल डिजायर को पूरे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लड़की ने किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाया और अपने घर से भाग गई और ये केस काफी सालों तक कोर्ट में चला। बाद में उस अंकल की जो वाइफ थी उसको तो बेल मिल गई, बट उस अंकल को दोबारा बेल नहीं की गई, क्योंकि जब जज ने उस लड़की की डायरी पढ़ी और उसने देखा कि इस अंकल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं, तो उस जज ने उस अंकल को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो दोस्तों, हमारे आसपास के इलाके में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट करें इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।